ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। आज हम 16 दिसंबर जो प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुरली रिवाइज कोर्स की हम सब ने सुनी, उस मुरली से कुछ प्रमुख बातें, याद रखने योग्य बातें, कुछ होमवर्क जो बाबा ने दिया है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुरली के पॉइंट्स आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मुरली की उस दिन की जो मुरली 16/12/2022 को हम सब ने सुनी, उस मुरली की रिवाइज डेट है 15/12/2010। शीर्षक है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। उस मुरली से प्रमुख बातों में से पहली बात बाबा ने कहा, आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सोओ बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। दूसरी बात, बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया और बेफिक्र बादशाह बन गए। तीसरी बात, बाप को फिक्र दे दो तो फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे कोई प्रकार का फिक्र है तो बाप को दे दो, और फकुर अर्थात नशे में रहो, खुशी में रहो। चौथी बात बाबा ने कहा, कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो, इतना अभ्यास है। पांचवी बात, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना योग द्वारा संपन्न बनने की युक्तियां हैं। जो भी बाबा ने कहा जो खजाने मिले हैं, इन सब खजानों को योग के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा इन खजानों को संपन्न कर सकते हैं। छठवीं बात, संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। बाबा ने इतना महत्व बताया, संगम युग का 1-1 सेकंड का संबंध हमारा अनेक जन्मों के साथ है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना 1 सेकंड तो गया, 1 सेकंड गया तो बहुत समय गया। सातवीं बात, मन का काम है संकल्प करना, संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। आठवीं बात, बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले बच्चे, दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। कितना प्यार से बाबा कह रहे हैं, बाप दादा के दिल में बसने वाले लाडले बच्चे, अब व्यर्थ को समाप्त करो। नौवीं बात, बाप दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हम सब बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं। हम में से अनेक बच्चे क्या रूह रिहान करते हैं उसके बारे में बाबा ने बताया। बाबा को कहते हैं, बाबा ने कहा बहुत अच्छी अच्छी रूह रिहान करते हैं। बाबा को क्या कहते हैं, हो जाएगा बाबा, आप देखना अच्छी होगी, अभी होगा, अभी होगा। ऐसे अलबेले बच्चों का सुनकर बाप दादा मुस्कुरा देते हैं, और क्या करें। 10वीं बात, बहुत सुंदर बात बाबा ने, बहुत दिल में लगने वाली बात बाबा ने सुनाया है। रॉयल फैमिली में आने की परख, जितनी आयु, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी आयु आपके ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक तनसीन रहे, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, उस अनुसार रॉयल फैमिली के नजदीक संबंध में रहेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब से हम ज्ञान में आए हैं,
जब से हमारा एक नया जन्म हुआ है, जितनी आयु हमारे ज्ञान की है, तब से लेकर अब तक अगर मिट्टी में पांव नहीं रखा है, उस अनुसार हम रॉयल फैमिली के नजदीक आएंगे या रॉयल फैमिली में आएंगे। 11वीं बात, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। बाबा ने एक बार सुनाते हैं, सभी बच्चे प्यार की सब्जेक्ट में पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है ना। प्यार में तो पास हैं, लेकिन प्यार के अलावा भी बाबा के जो इतने सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों में पास रहना है, पास होना है, पास करना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये बाबा की 16 तारीख की अव्यक्त मुरली में से हम सब इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और बाबा ने जो होमवर्क दिया है, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। अब अगली डेट बाबा की 31 दिसंबर, इस वर्ष की लास्ट मुरली, उसके बाद नया साल प्रारंभ हो जाएगा। तो 31 तक बाबा ने जो होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को प्रतिदिन हम एक बार नजर दौड़ाएं और ध्यान रखें। कम से कम ये 10-12 दिन हम बाबा की मुरली में से अगर हम बाबा के होमवर्क को हम अटेंशन दे करके करते हैं, तो एक तो बाबा की वरदानी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, और चूंकि बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को जरूर देखता है। और अगर हम सच्चे स्टूडेंट हैं, तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको अमल में लाएंगे। तो जब हम 31 को बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बाबा वतन से हमें बहुत सुंदर वरदानी दृष्टि देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।